हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC और जिन भी एग्जाम में जनरल GK आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। कब किया गया था? सितंबर 2020 को कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया, जिसका CR दास ने विरोध किया था। भैया इनने बोला कि कोई नहीं रखा जाएगा, असहयोग हम नहीं करेंगे। CR दास जी ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और जिसका अनुसमर्थन किया गया। तो अभी जो 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, विशेष कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। CR दास जी ने इसका विरोध किया। फिर सितंबर के बाद दिसंबर आया, फिर से एक अधिवेशन हुआ 1920 में ही नागपुर में संपन्न हुआ, जो कि फिर से इसमें असहयोग प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। CR दास जी को भी समझ में आया कुछ दिनों बाद कि असहयोग सही रहेगा, तो नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव है उसको CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। कब हुआ है प्रारंभ? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया है गांधी जी के द्वारा। पश्चिम भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। मतलब जैसा सोचा भी नहीं था ऐसी सफलता मिली। कहाँ पर? पश्चिम भारत में, बंगाल में और उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन को सफलता मिली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े थे। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया और आंदोलन में आ गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। मतलब हमने इतना असहयोग करेंगे कि 1 साल में ही ये सब लोग भाग जाएंगे और हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना रखी थी। इसमें जितने भी सरकारी उपाधि जिन लोगों के पास है वो त्याग दें, स्कूल नहीं जाएं, न्यायालय ना जाएं और विदेशी सामान का भी पूर्ण बहिष्कार इसमें योजना रखी गई थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं थी। इस आंदोलन ने पहली बार देश में जनता को इकट्ठा किया था। जो असहयोग आंदोलन था, मतलब सब लोग असहयोग में जुड़ गए थे, पूरी जनता इसमें एकजुट हो गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। पहले लोग जब ये कांग्रेस गठित की गई थी, सब लोग बोलते थे मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अब पूरा भारत इनके साथ था, तो कोई भी इस पर यह आरोप नहीं लगा सकता था कि यह मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया था। तो सबसे बड़ी सफलता इसमें ये हुई थी कि जो जनता थी ना, वह आधुनिक जो राजनीति है उससे परिचित हो गई थी। इसने आज़ादी की भूख जगाई थी। मतलब अब लोग क्या आज़ादी चाहते थे, तो इसको चिंगारी किसने दी थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा दी गई थी। मालाबार की घटना के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। तो मालाबार का जो पूरा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भी जो मुस्लिम समुदाय था वह भी असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। इसमें सांप्रदायिक एकता आंदोलन की उपलब्धि इसमें शामिल हुई थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। जो जनता थी वह ब्रिटिश सरकार से जो डरती थी, अब उसका भय दूर हो गया था असहयोग आंदोलन से। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी, जिसके लिए सरकार ने इन्हें केसरी हिंद से सम्मानित किया था। तो गांधी जी जब भारत में आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने सरकार की सहायता कर दी, तो सरकार ने खुश होकर इनको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था।
जिसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दिया था। भैया हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी उपाधि अपने पास रखो। सबसे पहले था कि उपाधि त्यागो, न्यायालय मत जाओ, स्कूल त्याग दो, विदेशी सामान त्याग दो। तो इन्होंने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। जो जमनालाल बजाज हैं इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्यागी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने तिलक लगाया और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु इस अधिवेशन के पहले दिन ही 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनका परिणाम नहीं देखने को मिला। तो तिलक ये असहयोग आंदोलन के सहयोग में थे, लेकिन पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चोरा चोरी कांड बीच में हो गया, कब हुआ है? 4 फरवरी 1922 को हुआ है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ किसान एक रैली निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस वालों ने उनके ऊपर बंदूकें चला दी। किसान ज़्यादा थे, पुलिस वाले कम थे। पुलिस वालों को इन्होंने जेल में बंद किया, किन्ने किसानों ने, और पूरे थाने को ही आग लगा दी। ये घटना कब की है? 4 फरवरी 1922 की है। कहाँ पर हुई थी? चोरा चोरी नामक स्थान पर, गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में, मतलब संयुक्त प्रांत में हुई थी। इसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चोरा चोरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चोरा चोरी की जो घटना थी उसको जैसे गांधी जी ने सुना और इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। कब? 4 फरवरी को घटना हुई है, 12 फरवरी को पता चला और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। मतलब सत्याग्रह चल ही रहे थे, असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन वह क्या स्टार्ट करना चाहते थे गांधी जी? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो इस समय वह कहाँ पे थे? चोरा चोरी हत्याकांड के समय वह बारदौली में स्थित थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। असहयोग आंदोलन कैसा था? शांति प्रिय था, लेकिन इसमें हिंसा बढ़ के गांधी जी ने वापस ले लिया। फिर 24 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई, कहाँ पर? दिल्ली में बुलाई गई, और उनसे कहा गया कि ऐसी भी कोई भी गतिविधि नहीं होगी पूरे देश में जिससे कि कानून का उल्लंघन होगा, वरना तुम डंडे मारोगे, वो गोली मारेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य ना किया जाए जिससे कि कानून का उल्लंघन हो। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। तो गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया था। इसी अधिवेशन में, जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, इसमें डॉक्टर मुंजे आए। उनने बोला कि तुम भैया अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हो, तुमने प्रस्ताव पहले रखा और फिर वापस ले लिया। या फिर जो असहयोग आंदोलन था उसको प्रारंभ किया, हम लोग सब इकट्ठे हुए, हम कुछ कर ही नहीं पाए और आपने वापस ले लिया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ में निंदा प्रस्ताव रखा था, गांधी जी के खिलाफ में। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया इससे अच्छा है कि आप विशेष महत्व प्रदान करो, किसमें? रचनात्मक कार्यक्रम में। इनके कारण इन्होंने विदेश वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात के लिए पत्र भी लिखा था। तो इन्होंने कहा था कि भैया विदेशी वस्त्रों क्यों जलाना, क्यों बर्बादी कर रहे हो, एक काम करो, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम अपनाओ। गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। किनके द्वारा कहा गया था? पत्र लिख के ने बोला था, लेकिन फिर भी विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या कहा था? विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को कहा था अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, वर्ष 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और 1920 में ही बनेगी थी जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित की गई थी। तो इसमें असहयोग आंदोलन में क्या था? पूरे स्कूलों को भी बहिष्कृत किया गया था, विश्वविद्यालय को इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब क्या करेंगे, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? तो इसलिए कुछ विद्यालय स्थापित की गई थी, जैसे कि काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में,
गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जिसको बाद में दिल्ली लेके चले गए, स्थापित की गई थी। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1919 से 1939 तक वे उसके कुलपति भी रहे थे। कब से? 1919 से 1939 तक ये मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। अब आते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित करवाया था? तो ये थे हमारे कौन? CR दास जी के द्वारा इसको प्रस्तावित कराया गया था। सितंबर 1921 में कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इसे प्रस्तावित कराया था, लेकिन CR दास जी ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1920 को नागपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, जिसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन CR दास जी ने प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया गया था 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव के दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के विशेष या वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 1922 में चलाया गया था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1920 में स्टार्ट किया गया था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला था खिलाफत मुद्दे की प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने और उनसे बर्बरता व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित कराने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो यह है नमक कानून। रूल एक्ट था, खिलाफत का प्रश्न था और पंजाब में अत्याचार थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल और उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद द्वारा न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े थे। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आशंकाओं को पूर्ण करने के लिए असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज और स्वशासन हेतु आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध से सही नहीं है, है ना? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, तो ये सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति में इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहिष्कार की योजना बनाई गई थी, तो दोनों सही हैं। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी कांड
के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामान का पूर्णतः बहिष्कार की योजना रखी गई थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, अपितु इसका विरोध किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए मुख्य व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। अतः बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान और प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो कि शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन और शेक्सपियर आदि भी शामिल थे। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी, तो ये सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, तो ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई थी, तो ये गलत है। इससे पहले 3 सही थे। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया था। इसने आज़ादी की भूख जगाई थी और मालाबार की घटना के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की एक छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश सरकार का भय हट गया था। तथापि चोरा चोरी कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उससे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो थी केसरी हिंद की उपाधि। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने असहयोग आंदोलनों में इसे वापस कर दिया और अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवी और उपाधियों का त्याग कर दिया। जैसे जमनालाल बजाज के द्वारा लाल बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इनका नाम है चित्तरंजन दास जी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था? तो ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 22 में संचालित किया गया। असहयोग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, किंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनका परिणाम नहीं दिखा। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुआ था? तो ये था छपरा। लाहौर लोग कैसे होते हैं? छपरे होते हैं। संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन सक्रिय हुए थे छपरा से। राहुल संस्कृत्यायन 1893 से 1963 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय हुए थे। गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। इनमें से कौन चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि है? तो 4 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चोरा चोरी के अनुसार चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर आग लगा दी। इसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। चोरा चोरी कांड किस जनपद में था? तो यह गोरखपुर जनपद में था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चोरा चोरी कांड के बाद।
4 फरवरी 1922 को हुए चोरा चोरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त होने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणपूर्ण बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो चोरा चोरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी 1921 में। 4 फरवरी 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चोरा चोरी शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चोरा चोरी में हिंसा भड़क गई थी। महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चोरा चोरी कांड में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये थी चोरा चोरी कांड। कहाँ गया? ये है चोरा चोरी में हुई हिंसा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? तो ये है ऑप्शन ही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 14 अप्रैल को नडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदौली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी की घटना हुई। गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए यह कब समाप्त हुआ था? तो 1922 को समाप्त हुआ था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था डॉक्टर मुंजे के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इससे कानून का उल्लंघन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन द्वारा वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटना का सही क्रम क्या है? तो पहला आता है चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी, चारों ही क्रमबद्ध हुए थे। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में कांग्रेस एवं खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भाग कर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कारावास की सजा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा बिहार में कृषक आंदोलन या नेतृत्व किया गया था। स्वामी विद्यानंद जी ने किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रियायतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था।
निम्न घटना का सही क्रम नीचे दिया गया है, बताइए। तो पहले क्या हुआ है, चोरा चोरी कांड हुआ है, फिर बारदौली प्रस्ताव हुआ, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। प्रश्न के अनुसार पहले चोरा चोरी कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन स्थगित किया 1922 में। बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई, असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। 1923 से 38 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। 1922 के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन के द्वारा देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। वे गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से संतुष्ट नहीं थे। वे रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन एवं विद्रोह से अनुप्राणित होकर अहिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसी कारण से भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण माना जाता है। 1923 से 1938 तक असहयोग आंदोलन। विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया है, जिस कारण से इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत महात्मा गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने को लेकर अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्था में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी, तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों ही स्थापित की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में, 1921 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में जब, और इसको बाद में दिल्ली में ले जाया गया। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1919 से 1939 तक यह वहाँ के कुलपति भी रहे थे। 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। पहला, असहयोग आंदोलन के अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा था, परंतु इसमें रचनात्मक कार्यों में भी अवश्य अपार सफलता मिली थी। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित थी कि इसमें कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की थी, साम्राज्यवाद पर आघात किया था, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना का व्यापक रूप दिया था। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये है 1930 का असहयोग आंदोलन। पार्लियामेंटू 1909 में आया था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो कि चोरा चोरी की घटना के बाद फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और अन्य सभी सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है बताना है ना। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में, तो ये गलत हो जाएगा। राजगुरु को फांसी 1931 में दी गई थी, ये सही है। देखो, दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1919 को रोल एक्ट सत्याग्रह हुआ। कथन और कारण बताने हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो ये सही था। इस स्थगन का CR दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, तो R गलत है। गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चोरा चोरी की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए भी सही होगा। असहयोग आंदोलन के द्वारा
किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये है जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताव दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात इन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारकादास, काफशी जी, जहांगीर, पी सेठना, सीतलवाड़ आदि मुंबई के उद्योगपति वर्ग के लोग ने मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसमें पहला उत्तर माना है, फिर इसको बाहरी कर दिया। तो कौन कौन से थे? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारकादास, कवास जी, जहांगीर, पी सेठना और सीतलवाड़। इन्होंने 1920 में मुंबई में आंदोलन विरोधी असहयोग आंदोलन विरोधी सभाएं स्थापित की थीं। अब आते हैं स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश अनुसार बहिष्कार किया था। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वातावरण में एक अजीब सी निराशा का माहौल बन गया। देखो 1919 में क्या हुआ था? भारतीय शासन अधिनियम आया, उसमें रखा गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव होंगे, है ना। कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश के अनुसार इससे बहिष्कार कर दिया। गांधी जी ने बोला कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो किसी ने नहीं किया। 1920 में चुनाव में किसी ने भाग ही नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। फिर क्या हुआ? गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और पूरे देश में निराशा का वातावरण फैल गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। गांधी जी तो जेल में चले गए। अब मोतीलाल नेहरू और जो CR दास जी थे, इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि कांग्रेस को क्या करते हैं, विधानमंडल के अंदर लेकर जाते हैं और अंदर से लड़ाई लड़ेंगे। वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई गई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन बहुआयत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो चुनाव में क्या हुआ? विधानमंडल ने पहुंचने की योजना बना ली, चलो हम जाएंगे 1923 में, लेकिन 1922 में जैसे ही जो गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें इस प्रस्ताव को रखा गया और सबने इसको अस्वीकार कर लिया। CR दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया कि हम ही प्रस्ताव लेकर आए, किसी ने माने नहीं तो हम अध्यक्ष क्यों रहेंगे। तो CR दास जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास जी ने क्या किया? कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो इनका उद्देश्य क्या था कि ये क्या करेंगे? चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करेंगे और कांग्रेस को काम ही नहीं करने, मतलब जो अंग्रेज हैं उनको काम ही नहीं करने देंगे। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका क्या कर देंगे? उच्छेदन कर देंगे। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव बने। दो ही लोग थे, तो एक अध्यक्ष बन गया, एक सचिव बन गया। अध्यक्ष बने CR दास और सचिव बने कौन? मोतीलाल नेहरू। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो मद्रास में भी स्टार्ट की गई स्वराज पार्टी और वहाँ के संस्थापक कौन बने? श्रीनिवास अयंगर बने। NC केलकर स्वराज पार्टी के अन्य प्रमुख नेता थे। कौन थे? NC केलकर, के लिए लिख आए थे इसलिए इनको भी शामिल कर लिया। NC केलकर स्वराज पार्टी के अन्य नेता थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल हैं उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानमंडल में असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। देश बंधु का अर्थ है द फ्रेंड ऑफ नेशन।
चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे। तो ये CR दास जी कौन थे? कुछ छोटे छोटे इंसान नहीं थे, बल्कि इंग्लैंड से इनसे वकालत की पढ़ाई की थी और देश में आकर ये बैरिस्टर हो गए थे। वकील के रूप में इनको सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम केस में अरविंद घोष का बचाव करना ही माना जाता है। इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो ये क्या चाहते थे? इनका द्वारा कहा गया था कि जो स्वराज है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिया गया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। अब आते हैं स्वराज पार्टी से संबंधित प्रश्नोत्तर। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के लिए जानी जाती है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए, तो ये सही है। काउंसिल में प्रवेश करके उन्हें काम ना करने देकर 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था, तो ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया गया था, नहीं। ब्रिटिश या भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुमति की उन्हें प्रशासन में अनुभव प्राप्त करना चाहिए, अनुभूति नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देश अनुसार बहिष्कार किया। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वातावरण में एक अजीब सी निराशा का माहौल हो गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने की विचार प्रस्तुत किया। वर्ष 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास जी ने इस योजना में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करके उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो CR दास जी ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया था, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। स्वराज किसके बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्थापित 1923 में गठित पार्टी का नाम था, इसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और स्वराज दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन दल का नेता नहीं था? श्रीनिवास अयंगर मद्रास वाले हैं। CR दास और विठल भाई पटेल थे, लेकिन C राजगोपालाचारी इसके सदस्य ये दल में नहीं थे। C राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इनके नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया था। इसके बाद CR दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल की असेंबली में अध्यक्ष
पद के लिए चुना जाना स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जबकि CR दास, मोतीलाल नेहरू और NC कीलकर सम्मिलित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास, मोतीलाल नेहरू ने की थी। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन उनके नेता श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था या बनाया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले गठित हुआ था लखनऊ समझौता, उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और सबसे लास्ट में हुई थी स्वराज दल की स्थापना। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में और स्वराज दल की स्थापना 1923 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये थे MA जिन्ना के द्वारा स्वराज दल का समर्थन किया गया था। नवंबर 1923 में विधान परिषद में चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचन सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इसे स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और मुंबई एवं संयुक्त प्रांत में भी इसी अच्छी सफलता मिली थी। मद्रास पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया था, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उन्हें समर्थन उदारवादी एवं व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय जी आदि सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु को कहा जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत करने की बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे। वकील के रूप में इन्होंने सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम केस में अरविंद घोष का बचाव था। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र किसका था? तो यह CR दास का था। दीनबंधु चित्तरंजन दास। CR दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरम पंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्नलिखित में कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो यह इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। मॉन्टेगू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, किनकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 सितंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया, जो कि नीचे दिए गए हैं? तो इसमें आते हैं हमारे मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन हैं? तो ये हैं विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। वे स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे, जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए? तो विट्ठल भाई पटेल।
अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुना गया था? तो ये थे विठल भाई पटेल। इसके साथ हमारे इसके सभी क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साइमन कमीशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।